Hello my dear students, welcome to my YouTube channel School for IIT JEE। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है एनसीआर उसको मैंने डिराइव किया था। उस फॉर्मूला का मैंने डेरिवेशन आपको बताया था कि कैसे उसको डिराइव करते हैं और उस फॉर्मूला का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आज उसी सीक्वेंस में कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसको मैं डिराइव करूँगा। आप देखिए फिर उसका यूज़ हम लोग कैसे एग्जामिनेशन सॉल्व में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एनसीआर के बारे में बताया था। एनसीआर का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया हुआ था। क्या था हमारा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r। ये हमारा मैंने इस फॉर्मूला का डेरिवेशन किया हुआ था लास्ट। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। मतलब टोटल हमारे पास यदि आर्टिकल्स क्या है, डिफरेंट आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स है n। उनमें से r को एक साथ लेकर आप कॉम्बिनेशंस निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारा कितना होगा वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो उस समय हमने लिया था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना था, एन डिफरेंट आर्टिकल्स कितने थे, एन थे, और टेकन एट ए टाइम कितना था, आर। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग वो करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। जैसे हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला का डेरिवेशन है वो कहता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम, टेकन वन और मोर एट ए टाइम। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग ये एनसीआर का यूज करते हुए जैसे उस नेक्स्ट फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशंस करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम। मतलब एक बार में आप एक ले या एक से ज्यादा लेकर एन डिफरेंट आर्टिकल्स को कितने टोटल नंबर ऑफ कितने कॉम्बिनेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आर ऑब्जेक्ट्स को लिया था तो मैंने उसको क्या किया था, एनसीआर। वो फॉर्मूला क्या था हमारा, एनसीआर। लेकिन एन डिफरेंट आर्टिकल्स में से यदि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग एक साथ लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारा कितना बनेगा, वो हमारा बनेगा NC1। ठीक, वैसे यदि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमको निकालना है एन डिफरेंट थिंग्स में से टेकन टू एट ए टाइम, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, NC2। यदि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालना हो टेकन 3 एट ए टाइम तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे NC3। ऐसे ही NC4 अप टू ये जाएगा हमारा NCN। ये हमारा जाएगा NCN, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन n एट ए टाइम। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि हमको निकालना वो जो फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ वन और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम, मतलब एक बार में आप एक लेते हैं या एक से ज्यादा लेते हैं, दो लेते हैं, तीन लेते हैं, ऐसे ऐसे करके एक बार में आप एन लेते हैं, एन आर्टिकल्स में पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स को आप ग्रुप में शामिल करते हैं, तो ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं। तो NC1 हुआ हमारा यदि एक बार में आप एक ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही NC2 क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। लेकिन क्वेश्चंस में हमारा डेरिवेशन जो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमको फाइंड आउट करना है एन डिफरेंट थिंग्स का टेकन वन और मोर एट ए टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम सब ऐड कर देंगे, ये क्या होगा हमारा, ऐड हो जाएगा। ओके, एक बार में एक ऑब्जेक्ट्स को लिया एन में से, दूसरे बार में दूसरे को लिया, फिर तीसरे बार में 3 ऑब्जेक्ट्स को लिया, चौथे बार में 4 ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे करते करते एन टाइम्स एन ऑब्जेक्ट्स को मैंने लिया कॉम्बिनेशंस में। तो ये हमारा इतना टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारा इतना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारा इतना बनेगा। अब इसमें यदि NC0 हम ऐड करते हैं, NC0 यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन 0 एट ए टाइम। अब 0 को आप लेते हैं तो इस चीज को तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन 0 एट ए टाइम, या 0 को आप इंक्लूड करते हैं तो 0 को जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला जो रिजल्ट है, जिसको हम रिक्वायर्ड रिजल्ट हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए
टाइम, मतलब एक बार में एक लेना है या एक से ज्यादा को लेकर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना हमारा हो सकता है। हमको तो जीरो नहीं लेना है, क्वेश्चंस में जीरो फाइंड आउट करने को नहीं बोल रहा है, लेकिन एनसी नॉट हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे टर्म में से इसको हमको फाइंड आउट करना है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम। तो एक हमारा लिया कॉम्बिनेशन तो NC1 हुआ, दूसरा हमारा लिया NC2, एक बार में 2 को लिया, फिर एक बार में 3 को लिया, एक बार में 4 को, ऐसे ऐसे लास्ट टाइम में एन एक बार में n ऑब्जेक्ट्स को मैं लेकर कॉम्बिनेशंस निकालता हूं। तो NC नॉट को हमारा पर्पस सॉल्व करना है, इस फॉर्मूला को हमको ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है कि ये रिजल्ट हमारा कितना होगा, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो NC नॉट हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म में ऐड कर देते हैं, NC नॉट ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन जीरो एट ए टाइम। इससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कोएफिशिएंट जब निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आता है, इसका मतलब ये टोटल कितने के बराबर होता है वो हम लोग देखेंगे उसमें। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग इसको सिर्फ वो रिजल्ट को ही यूज कर लेंगे। तो NC नॉट हमने अपने से ऐड कर दिया, तो इसको NC नॉट को हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तब तो ये हमारा टोटल रिजल्ट नेट रिजल्टेंट क्या होगा, वो अफेक्टेड नहीं होगा। नेट रिजल्टेंट क्या होगा, अफेक्टेड नहीं होगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम लोग टोटल को यहां लिखते हैं, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डैश डैश प्लस NCN, ठीक। अब हम लोग जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो इतना जो होता है हमारा ये वाला पूरा टर्म, ये वाला पूरा टर्म कितना होता है हमारा, ये वाला पूरा टर्म होता है 2 टू द पावर n। कि हम लोग बायनोमियल थ्योरम जब पढ़ेंगे तो कोएफिशिएंट निकालेंगे तो इस पूरे का, इस टर्म का क्या वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे बायनोमियल थ्योरम। लेकिन अभी के लिए हम जान लेते हैं कि इस पूरे टर्म का ये होता है, मतलब इसको ऐड करते हैं पूरे टर्म को, तो ये हमारा रिजल्ट कितना देता है, 2 टू द पावर n। अब 2 टू द पावर n माइनस NC नॉट। अब NC नॉट को आप यदि सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल। अब ये n माइनस 0 कितना होगा, ये n माइनस 0 फैक्टोरियल n ही फैक्टोरियल होगा ये, और 0 फैक्टोरियल कितना होता था 1, 0 फैक्टोरियल हमारा कितना होता था 1, मैंने बताया हुआ है, तो ये हमारा 1 होगा। तो NC नॉट कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा रिजल्ट आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमको फाइंड आउट करना है, n difference, total number of combinations of n different things taken one or more at a time, taken one or more at a time, तो वो हमारा रिजल्ट कितने के बराबर होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। क्योंकि आप एक बार में एक को लेंगे, वन और मोर, ये जीरो अभी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि टेकन वन और मोर एट ए टाइम। तो एक बार में आप एक को लेते हैं तो n में से एक ऑब्जेक्ट्स को लेकर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारा NC1 हो जाएगा। NC2, एक बार में आप 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हैं तो NC2 हो जाएगा। एक बार में आप 3 ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं तो NC3 हो जाएगा। एक बार में 4 ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं तो NC4, ऐसे ऐसे करके NCN। और ये हमारा हमने NC नॉट को अपने से ऐड कर दिया इस पूरे टर्म में और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर वही का वही हमारा नेट रिजल्ट होगा। लेकिन NC नॉट को हमने ऐड इसलिए किया है कि इस पूरे टर्म का वैल्यू जो होता है 2 टू द पावर n होता है, क्योंकि हमारा ये पर्पस हमारा सॉल्व कर देगा, ये हमारा रिजल्ट को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगा, इसीलिए मैंने NC नॉट को ऐड किया। और एक और भी है कि NC नॉट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 0 एट ए टाइम, और 0 तो इसमें हमको फाइंड ही नहीं करना है, तो 0 को मैंने ऐड किया तो 0 को हमने घटा दिया। लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 2 टू द पावर n होता है, और ये 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और more at a time, taken one or more at a time, ठीक, ये हमारा रिजल्ट आएगा।
यदि क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने को बोले कि टोटल नंबर कॉम्बिनेशंस, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम, तो ये हमारा इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला को जैसे एनसीआर मैंने बताया था, तो इसीलिए एनसीआर के पैटर्न पे मैंने इस फॉर्मूला को डिराइव किया। लास्ट लेक्चर में एनसीआर को मैंने बताया था। अब इसी फॉर्मूला को 2 to the power n वाले फॉर्मूला को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। उसको दूसरे तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से हम लोग डिराइव करना हो उस फॉर्मूला को 2 to the power n - 1 कैसे करते हैं। कह रहा है कि आपका क्वेश्चन में कि टोटल नंबर, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम। मतलब एक बार में आप एक लीजिए या एक से ज्यादा को लेकर एन डिफरेंट आर्टिकल्स में से कितने सिलेक्शंस को आप क्रिएट कर सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस आप वैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे कितने बना सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, एन है। तो हमारा वो ऑब्जेक्ट्स को मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, ऐसे करते करते हमारा AN - 1 AN। ठीक, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। अब कह रहा है कि इसी ऑब्जेक्ट्स में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारा n डिफरेंट थिंग्स है। अब इसी में से टोटल ऑब्जेक्ट्स n में से लेकर वन और मोर एट ए टाइम, मतलब एक बार में आप एक लीजिए या एक से ज्यादा को लेकर आप कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस में बोल ही रहा है कि टेकन वन और मोर एट ए टाइम, मतलब एक बार में आप एक लीजिए या एक से ज्यादा लीजिए, और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स कितने हैं, n है, और n में से ऐसे करके आप सिलेक्शंस करके टेकन वन और मोर एट ए टाइम में आप कितने टोटल सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब हमको यदि इस सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना हो, रिजल्ट को फाइंड आउट करना हो, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। जैसे मान लेते हैं एक बार में बोल रहा है कि आप टेकन वन और मोर एट ए टाइम, मतलब आप एक बार में एक लीजिए, एक बार में दो लीजिए, एक बार में तीन लीजिए, एक बार में चार लीजिए। ठीक, ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारा कितना बन सकता है। अब एक बार में हम एक लेते हैं, तो एक बार में एक, इसके बाद हम एक बार में एक दो भी ले सकते हैं, एक बार में तीन भी ले सकते हैं। ऐसे करते करते हम लोग टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करें। अब इस ऑब्जेक्ट को A1 को हमको सेलेक्ट करना हो तो कितने तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। A1 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, या तो इसको हम लेंगे कॉम्बिनेशंस में, या इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब सिलेक्शंस में क्या करेंगे, A1 को हम लोग लेंगे या इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा यदि इंक्लूड करते हैं तो एक तरीका, इंक्लूड नहीं करते हैं तो फिर दूसरा तरीका। यानी टोटल नंबर ऑफ इसको सिलेक्शंस करना हो A1 को तो कितने तरीके से करेंगे, दो तरीके से। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस A1 का होगा कितने तरीके से, दो तरीके से। या तो इसको इंक्लूड करेंगे या इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो टू वेज से। फिर इसको भी A2 को भी आप लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से आप लोग इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसको भी सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, टू होगा। वैसे ही इसको भी आप सेलेक्ट करने का टू तरीका होगा, दो वेज होगा। इसको भी सेलेक्ट करने का टू वेज होगा। ऐसे करते करते इसको भी सेलेक्ट करने का कितना होगा, टू वेज होगा हमारा, और इसको भी सेलेक्ट करने का टू वेज होगा। मतलब कहने का मतलब कि आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं या इंक्लूड नहीं कर सकते, वो हमारा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसको दो तरीके से, फिर इसको दो तरीके से। अब कहने का मतलब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट ए टाइम। मतलब एक बार में आप एक लीजिए, एक बार में आप दो लीजिए, एक बार में आप तीन लेकर, तो इसको हम लोग दो। तो अब ये हमारा हो गया। अब यदि हमको बोले कि आप A1 को लेना ही नहीं है, सिलेक्शंस में हमको लेना ही नहीं है, तो वो हमारा कितना तरीका होगा, एक तरीका। वो कितना होगा, एक तरीका। वैसे ही यदि बोले कि नहीं A2 को हमको इंक्लूड करना ही नहीं है, तो वो हमारा एक तरीका हो जाएगा सेलेक्ट करने का। फिर ये भी हमारा क्या होगा, हमको यदि बोले कि नहीं नहीं हमको A3 को लेना ही नहीं है, इंक्लूड करना ही नहीं है, तो भी हमारा एक तरीका होगा। ऐसे करते करते टोटल हमारा सबको एक एक वन वन वेज से हम लोग इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं,
कंफर्म कि हमको इसको सेलेक्ट करना ही नहीं है। तो सिलेक्शंस का ये ऊपर वाला टू वे सबका है। तो प्रिंसिपल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हमारा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऊपर का कितना हो जाएगा, n ऑब्जेक्ट्स का 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अप टू n टर्म्स। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n। और हमको इसको लेना ही नहीं है, तो वो वाला हमारा टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 अप टू n टर्म्स, यानी ये कितने के बराबर हो जाएगा 1। तो हमको इसमें हमने जो ऊपर वाला 2 वेज किया उसमें हमारा सिलेक्शंस हुआ भी और सिलेक्शंस नहीं भी है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितना है 2 टू द पावर n। और ये 1 1 1 अप टू, इसमें क्या है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया ही नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितना हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब रिजल्ट हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 और मोर एट ए टाइम। टेकन 1 और मोर मतलब एक बार में एक लीजिए या एक से ज्यादा लीजिए, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। ये मैंने सब्ट्रैक्ट इसलिए किया कि आपने इसमें 2 वेज में जो भी था 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइज बाई 2 या अप टू n टर्म्स, इसमें हमारा क्या था, इंक्लूडेड था, सिलेक्शन नहीं भी था और सिलेक्शन था भी। और इसमें हमारा क्या है, ये कंप्लीट सिलेक्शन हमको नहीं करना है। तो टोटल अब इसको हमको निकाल लेंगे, इतने टर्म्स में यदि माइनस घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला 2 टू द पावर n माइनस 1 यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 को, तो ये हमारा कंप्लीट ये मिलेगा कि ये वाला जो टर्म बता रहा है कि वो हमारा कॉम्बिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 और मोर एट ए टाइम। मतलब इसमें 1 और मोर एट ए टाइम, यहाँ 0 इंक्लूडेड नहीं है, यानी यहाँ रिजेक्शंस नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 और मोर एट ए टाइम इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये 1 पूरे में 2 टू द पावर n में ये क्या है, सब्ट्रैक्ट है, ये n में से सब्ट्रैक्ट नहीं है, ये पूरे 2 टू द पावर n में से 1 सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। ठीक, तो ये एक ही रिजल्ट को मैंने 2 तरीके से बताया है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तो आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप इस फॉर्मूले का यूज आप करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे अपील है कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।